अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली हम लोगों ने एक सफ़र किया जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से काफ़ी एक्साइटेड थे और वो है ग्रीन लाइन का सफ़र, क्योंकि ग्रीन लाइन का हमारा पहला सफ़र होने वाला था। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। खाने की ट्रेस से लेकर स्लीपर केबिन्स तक हमें बहुत सारे सरप्राइजेस मिले। गुड और नॉट सो गुड ये आप लोग को वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ ग्रीन लाइन में जाने का, या बस आप क्यूरियस हैं कि यार ग्रीन लाइन इतनी हाइप क्यों है इसकी, ये जानने के लिए आप क्यूरियस हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। इसमें 4 क्लासेस होती हैं: इकोनॉमी, एसी स्टैंडर्ड, पार्लर कार एंड एसी स्लीपर। और स्क्रीन पर ये जो रेट लिस्ट है ये कराची से इस्लामाबाद तक की है। ग्रीन लाइन 5 अप जो कि कराची से चलती है और उसके 5 स्टॉप्स आते हैं सिर्फ, जिसमें हैदराबाद, रोहड़ी, भावलपुर, खानेवाल, लाहौर और छठा स्टॉप जो है वो उसका इस्लामाबाद ही होता है। उसके बाद आ जाती है ग्रीन लाइन 6 डाउन जो कि इस्लामाबाद से कराची की तरफ आती है और उसके भी यही स्टॉप्स होते हैं, लेकिन 6 डाउन इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद के भी 2 मजीद स्टॉप्स उसमें ऐड हो जाते हैं, चकलाला और रावलपिंडी। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्लर कार की। तो ये होती है मोर लाइक एन एयरप्लेन। मेरे ख्याल से ये जो है छोटे सफ़र के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि इसमें लेटने का ऑप्शन नहीं होता और ये कुर्सियाँ पूरा 360 डिग्रीज घूम भी जाती हैं, ताकि अगर एक फैमिली के 4 अफराद हों तो वो घूम के एक साथ एक दूसरे को फेस कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। अब एक्सटीरियर की अगर बात करें, बाहर से डब्बे काफ़ी हद तक नए लग रहे हैं और साफ़ सुथरे भी लग रहे हैं, ना टूटे फूटे ना जंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं अंदर कि अंदर की क्या सूरत हाल है। तो जैसे ही हम लोग अंदर अपने केबिन में एंटर होते हैं, हमारे वेलकम में आ जाते हैं ये भाई साहब। ये कौन है? ये लाल बेग हैं। इससे पहले हम एक मिस कर चुके थे, ये दूसरे थे जिनका हमने शिकार कर लिया। ग्रीन लाइन में खाना कॉम्प्लीमेंट्री है, बट जब आप कराची से चलते हैं, 10 बजे ट्रेन चलती है, तो खाना नहीं मिलता है रात का। इनके पास किचन है, वहां से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं या अपना लेके जा सकते हैं, लेकिन सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मिलता है। ट्रेन ने 10 बजे चलना था जो कि 10:15 चली थी, विच इज क्वाइट ओके। अब इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर वैसा ही है। 6 बर्ड्स हैं इस केबिन में और बर्ड्स की चौड़ाई मुनासिब थी, जैसी 19-20 होती है। लेकिन एक कोई सी ट्रेन होती है, आई गेस कराची एक्सप्रेस है, कोई सी है जिसको आप पुल करके ना बर्थ को चौड़ा भी कर सकते हो, सबसे नीचे वाली को, जो कि इसमें ऑप्शन मौजूद नहीं था। अब एक और बहुत जरूरी चीज की बात कर लेते हैं, चार्जिंग सॉकेट्स। तो भाई 3 प्लग वाला सॉकेट नहीं था, मतलब हमारे साथ जो लैपटॉप था वो हम चार्ज नहीं कर पाए थे, लेकिन यूएसबी वाली 2 जगह हैं जहाँ से आप सिर्फ फोन चार्ज कर सकते हो यूएसबी पोर्ट लगाकर। और ये जो छोटी लाइट्स होती हैं, इनमें से कोई भी काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल घुप अंधेरे में सोना पड़ा। और ये 3 बटन से, जिससे लाइट और पंखा तो सही से अल्लाह का शुक्र है चल रहा था, बट ये कॉल बटन जो कोई ज़रूरत हो किसी को बुलाने की तो ये काम नहीं कर रहा था। हमारी बर्थ खुल नहीं रही थी बीच वाली, तो हमें जाकर बंदे को कॉल करना पड़ा। सफ़र को आरामदेह बनाने के लिए एक रेस्ट रूम, वॉशरूम का अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है। ये है फुटेज वॉशरूम की, जिसको आपने खुद देख के डिसाइड करना है कि वॉशरूम कैसा था। मैं अगर कहूँ तो देसी वाला मुनासिब था और इंग्लिश वाला थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अफसोस की बात ये है कि 2 घंटे बाद वॉशरूम में पानी ख़त्म हो गया था। कराची से हैदराबाद पहुँचे भी नहीं थे और पानी एंड हो गया था। और किसी कैडेट कॉलेज की तरह सुबह 6:30 बजे हमारे दरवाजे पे नॉक कर दिया गया और हमें ये 6 किट्स दे दी गई जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसमें एक कंगा था, एक टूथब्रश था विद अ छोटा सा टूथपेस्ट एंड अ शेविंग किट वॉज इंक्लूडेड। 7:30 से 8 के दरमियान फिर हमें नाश्ता मिल गया था। नाश्ते में था एक पराठा और ऑमलेट, और दैट वाज लाइक ओके, पेट भर गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी एक ऑप्शन रखना चाहिए कि कुछ लोग जो है अंडा पराठा नहीं खाते, तो ब्रेड और जैम और चाय वाला जो ऑप्शन, चाय इसमें भी थी बट ब्रेड जैम वाला ऑप्शन इनको ऐड करना चाहिए। फिर आ जाता है दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री खाना, लंच। तो लंच में ये 4 ऑप्शन थे: राइस विद अ पीस ऑफ चिकन, ये दाल, वो एक चिकन का सालन, तकरीबन एक पूरा नान और एक गुलाब जामुन, यानी पैकेज पूरा है। ऑल ऑफ दीज इंक्लूडिंग दिस रायता। तो पैकेज पूरा है, बट फिर वही बात, कॉम्प्लीमेंट्री है बट टिकट प्राइस में कहीं ना कहीं इसका प्राइस भी तो इंक्लूडेड है। तो खाने में भी ना अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट का ना स्कोप बाकी है। ये चेक करें जी, ये भी उसी ट्रेन का पार्ट है। ये पार्लर कार की एंट्रेंस है। हम लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आए थे, यहाँ पर जाय नमाज अवेलेबल थी और सारे रस्ते जब जब वॉशरूम में पानी खत्म हुआ हम लोग यहीं पे यूज करने आए थे। तो मैं ये बता दूं कि हमारा टिकट तो था कराची से इस्लामाबाद का, बट क्योंकि हम लोग तकरीबन 24 घंटे का सफर बेयर नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोग लाहौर उतर गए। तो रात का खाना मिलता है नहीं मिलता इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अगर जाने वाले जर्नी को सम अप करें तो 5 अप 15 मिनट की डीले से चली थी और तकरीबन 1.5 घंटे के डीले से इसने हमें लाहौर पहुंचा दिया था। एंड हियर वी आर एट लाहौर स्टेशन। ओके, सो व्यूअर्स, आई एम गोना सम अप माय बोथ वेज जर्नी इन 1 वीडियो। अब बात कर लेते हैं 6 डाउन की, यानी इस्लामाबाद से कराची।
तो भाई वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इस्लामाबाद से कराची आने के लिए, मगर मार्गलर रेलवे स्टेशन से सिर्फ ग्रीन लाइन ही चलती है, और ग्रीन लाइन इज द वन विद द शॉर्टेस्ट टाइम स्पेन, ठीक है ना। 22 घंटे 10 मिनट का इसका टाइम होता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचाती है ग्रीन लाइन। बाकी 32 घंटे 29 घंटे बहुत सारी ट्रेन के ऑप्शंस हैं, बट वी चोज द शॉर्टेस्ट वन ग्रीन लाइन एंड द मोस्ट प्रीमियम वन ग्रीन लाइन। तो भाई इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉज ऑब्वियसली द सेम, कोई डिफरेंस नहीं था। और टाइमिंग की बात करें तो ये चलती है 3 बजे, और ये डॉट 3 बजे चल गई थी। अब क्योंकि ये दोपहर में 3 बजे चलती है तो इसमें लंच नहीं मिलता है, हाँ रात का खाना और सुबह का नाश्ता मिलेगा। और क्योंकि ये दोपहर में 2:20 आपको कह रही है कराची पहुंचा देगी, इसीलिए फिर लंच भी नहीं मिलेगा। तो हमने इसलिए अंदाज़ा लगाया कि शायद रात में इस्लामाबाद जब पहुंचती है तब खाना नहीं मिलता होगा, तो इसीलिए इस्लामाबाद से दोपहर का खाना हम लोग लेकर चढ़े थे। और ये है स्पेशल दाल चावल विद बहुत सारा रायता एंड सलाद। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ बिल्कुल सेम ही था, तो इसीलिए लाल बेगों का मिलना भी बिल्कुल सेम ही था, हमें वापसी में भी मिला। और वेलकम ड्रिंक मिली, साथ ही ये एक समोसा मिला सबको। लेकिन अब आ जाते हैं वर्स्ट पार्ट पे। भाई यहाँ पर खाना चढ़ता है लाहौर से, और लाहौर 8:10 पे पहुँचना होता है इसको नॉर्मल अपने टाइम के मुताबिक, जो कि ये 1 घंटा डिले के साथ रात को 9:10 पर पहुँची थी लाहौर। क्योंकि हमें पता है कि लाहौर से हमें डिनर मिलेगा, ट्रस्ट मी हम लोगों ने लाहौर से कुछ भी नहीं खरीदा था बच्चों के खाने पीने के लिए, और हम लोग वो दोपहर का खाना खाए हुए हैं। भूख से बच्चों की हालत टाइट हो रही थी, तकरीबन 10:30-11 बज चुके थे, बच्चे सो चुके थे, बच्चे बिल्कुल सो चुके थे। सोते से जगाया हमने बच्चों को रात का खाना खिलाने के लिए। तकरीबन 10:15 बजे हमें खाना रात को मिला है। सो दिस वॉज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, क्योंकि उसके बाद और कहीं नहीं रुकी ट्रेन, खाना लाहौर से ही चढ़ा होगा। अब मैं इस सफर को सम अप करती हूँ। कराची से ऑलमोस्ट टाइम पे चली, 15 मिनट का डिले हुआ, पहुंचाया उसने सिर्फ 1.5 घंटे के डिले से एक्सेप्टेबल। लेकिन पानी का खत्म हो जाना, ये कॉकरोचेस का मिलना, ये एक अच्छी चीज नहीं है। वापसी पे भी वही हुआ, वही कॉकरोचेस, पानी का खत्म हो जाना और खाने का इतना लेट मिलना, ये सब चीजें बिल्कुल सही नहीं है। और पर्टिकुलरली अगर खाने की बात की जाए तो यार क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट का बहुत बड़ा स्कोप इनके पास बाकी है, एंड दे शुड लुक इनटू इट। कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज़ें मिली बहुत अर्ली आ जाती हैं, ट्रेन में बंदा वैसे ही देर से सोता है, तो है तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, बट इसने भी ना थोड़ी सी समझें परेशानी दी। ओके, सो वॉज इट वर्थ इट और नॉट, ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन चले, हर सफ़र के अपने हाईज एंड लोज होते हैं, इस सफ़र के भी थे, बट आई होप कि मैंने आपको एक क्लियरर पिक्चर दी है ग्रीन लाइन के बारे में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर इसने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो, एंड रिमेंबर दिस वाज द रिव्यू इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस जो चैनल पर आएंगी वो हमारे इसी सफर की व्लॉग्स होंगे इंशाल्लाह, जो हम बहुत खूबसूरत जगहों पर गए थे और बहुत सारी नई जगह हमने देखी थी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।